हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र। आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेंद्र नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो पास होने वाला है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नीचे दिख रहा है रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वेबसाइट का URL ये है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जनरल पब्लिक साइनअप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम लेना है, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जीमेल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद मृतक की जिस भी दिन मृत्यु हुई है वो आपको डेट डालनी है यहाँ पर। उसके बाद आप भारत के जिस भी राज्य से हैं वो आपको राज्य यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट देनी है, यानी कि तहसील का नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज या टाउन देना है, जिस भी आप विलेज या टाउन से हैं। उसके बाद आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन यूनिट यहाँ पर सेलेक्ट करिए। अगर आपके यहाँ पर जो है ज़्यादा यूनिट आ रही हैं तो आप ये सेलेक्ट करिए कि आप किस यूनिट से हैं, चाहे आप विलेज से अप्लाई कर रहे हैं या टाउन से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो जो भी आपने जीमेल आईडी फिल की थी उसी पर एक मेल आया होगा, उस मेल को ओपन करें। उसके बाद आपके यहाँ पर यूजर आईडी होगी। उसके बाद ये यूजर आईडी आप कॉपी कर लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यूजर आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नया पासवर्ड अपना बनाना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड पर जो है वही पासवर्ड भरना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको ये कैप्चा डाल के आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वही यूजर आईडी डालनी है। उसके बाद आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेथ लिखा मिलेगा। उसके बाद आपको ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डेथ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। अगर आपको जो है सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो आपको हिंदी पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपकी रिपोर्टिंग जो है दिनांक ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले मृतक की सूचना पूछी जा रही है। तो मृतक की जिस भी दिन मृत्यु हुई है वो आपको डेट देनी है। उसके बाद वो मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ से देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एज देनी है। एज आपको यहाँ पर ईयर पर क्लिक करना है। और उसके बाद जब भी मृतक की मृत्यु हुई है उस टाइम वो कितने वर्ष का हो गया था वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर मृतक का फर्स्ट नेम दीजिए, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मृतक का आधार नंबर दीजिए। अगर आधार नंबर नहीं है और उसका जो है एनरोलमेंट स्लिप है उसके पास आधार कार्ड वाली, तो आपको यहाँ पर वोट दे देनी है। अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। उसके बाद आपको नीचे आना। उसके बाद आपसे मृत्यु का स्थान पूछा जाएगा, यानी कि जो भी मृतक है उसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई है तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर घर का ऑप्शन आएगा, यानी कि हाउस का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में हुई होती तो वहीं पर आपको जो है डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है मृतक की जहाँ पर मृत्यु हुई है उसका कंप्लीट आपको एड्रेस दे देना है। उसका बिल्डिंग संख्या, नाम या हाउस नंबर, और यहाँ पर स्ट्रीट लैंड का नाम और लोकेलिटी डाकघर। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड दे देना है। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर पति पत्नी की सूचना पूछी जा रही है। तो अगर मृतक की शादी हुई है तो उसकी पत्नी की यहाँ पर कंप्लीट सूचना दे देनी है, यानी कि उसका नाम क्या है, उसका लास्ट नाम क्या है। उसके बाद उसका आधार कार्ड देना चाहे तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद उसकी एज यानी कि आयु कितनी है जस्ट टाइम। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहे तो वो दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर पता दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है पिता की सूचना, यानी कि जो भी मृतक है उसके पिता की सूचना आपको यहाँ पर देनी है। तो पिता का फर्स्ट नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम देना है। अगर कोई मिडिल नेम तो मिडिल नेम आपको देना है। उसके बाद पिता का आधार नंबर देना है, अगर है तो। नहीं देना चाहे तो ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद पिता की अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दीजिए। उसके बाद पिता का मोबाइल नंबर देना चाहे तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर माता की सूचना पूछी जा रही है, यानी कि मृतक की माँ की सूचना। तो मृतक की माँ की जो भी सूचना है उसमें उनका नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देना है। उसके बाद अगर उनका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम दीजिए। उसके बाद उनका आधार नंबर देना चाहे तो आधार नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दीजिए। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मृत्यु के समय मृतक का पता, यानी कि जो भी मृतक है
जब उसकी मृत्यु हुई है तो उसका पता क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि बिल्डिंग संख्या और नाम, और यहाँ पर हाउस नंबर और स्ट्रीट लैंड, लोकेलिटी डाकघर, और उसके बाद आपको ये पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे अगर जो है आपका ये एड्रेस यानी कि मृत्यु के समय मृतक का जो पता था वही जो है प्रेजेंट पता है यानी कि स्थायी पता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस और मृत्यु के समय जो एड्रेस था वो आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो भी इसकी सूचना दे रहा है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद उसकी जो है जो भी सूचना दाता है अगर उसका भी एड्रेस यही है तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद उनकी यहाँ पर पूरी डिटेल नीचे आ जाएगी। और तो जैसे ही आप ये फॉर्म कंप्लीट भर लें उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा मृतक के निवास के टाउन या गांव। तो जो भी मृतक है वो शहर से है या गांव से है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका अगर टाउन सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो है टाउन यहाँ पर आ जाएंगे और वो टाउन आप जिस भी टाउन से मृतक है वो टाउन चूज कर लीजिए। अगर वो गांव से है तो आपको गांव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है अपना गांव यानी कि ग्राम पंचायत आपको चूज कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे मृतक की सूचना आपको देनी है, यानी कि मृतक का धर्म यानी रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद मृतक का व्यवसाय क्या है यानी कि ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको नोट अनोन पर क्लिक कर देना है और अगर पता है तो आपको जो है उसी हिसाब से फिल कर देना है। उसके बाद आपसे अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है यानी कि अन्य जानकारी। तो इसमें जब भी मृतक की मृत्यु हुई थी उस टाइम क्या उनको जो है डॉक्टर को दिखाया गया था, तो अगर दिखाया गया था तो आपको मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूट पर आपको क्लिक करना है। अन्यथा आपने नहीं दिखाया और इनकी मृत्यु इसी मतलब नॉर्मल हुई है तो आपको नो मेडिकल अटेंशन पर क्लिक करना है। उसके बाद मौत का कारण चिकित्सीय प्रमाणित मतलब कर दिया गया था तो आपको एस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद मृतक की मृत्यु किस कारण हुई है यानी कि किस रोग से हुई है वो आपको यहाँ पर बहुत सारे रोग मिल जाएंगे, तो जिस भी कारण से जो है मौत हुई है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अन्यथा आपको अगर नहीं पता है तो नॉट स्टेटेड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने साल के लिए धुआं जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो भी मृतक है वो क्या बीड़ी सिगरेट पीता था, अगर वो पीता था तो कितने साल से पीता था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद अगर मृतक जो है तंबाकू खाता था तो कितने साल से खाता था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि अगर वो 5 सुपारी खाता था तो कितने साल से खाता था, आपको ईयर में ही जो है फिल करना है। उसके बाद अगर मृतक शराब पीता था तो कितने साल से पीता था वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मृतक का आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका डेथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यानी कि मृत्यु पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और अगर आपका ये डेथ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है यानी कि कोई गलती नहीं है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर कोई गलती है और उसका सुधार करना चाहते हैं तो आपको एडिट पर क्लिक करना है और जो भी गलती है उसका आप सुधार कर सकते हैं। अगर सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फाइनल डेथ रिपोर्ट आ जाएगी। अगर ना आए तो आपको दोबारा से लॉगिन करना है और आपको डेथ वाले सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म 2 पार्ट में मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको मार्केट से प्रिंट करा लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है वो आपको यहाँ पर नीचे एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म के साथ जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में से एक आपको इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इसको आपको जो है 2 लोगों का गवाह बनाना है यानी कि 2 लोगों को विटनेस बनाना है। तो जो है जो भी गवाह है उनकी जानकारी आपको किस तरीके से भरनी है, यानी कि जो भी गवाह है उसका यहाँ पर आपको नाम भरना है। उसके बाद उसके पिता का नाम है आपको यहाँ पर भरना है, उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद मरने वाले का नाम आपको यहाँ पर देना है जिसकी भी मृत्यु हुई है, यानी कि वो प्रमाण करेगा कि इस व्यक्ति की मेरी देखरेख में इसकी मृत्यु हुई है। तो जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसके पिता का नाम या पत्नी का नाम डालना है। उसके बाद उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना है जो जिसकी भी मृत्यु हुई है। उसके बाद जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका पिता का नाम है आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद जिसकी भी मृत्यु हुई उसके मतलब माँ का नाम देना है। उसके बाद अगर उसकी शादी हो गई है
तो उसकी जो है पत्नी का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और जो भी गवाह है, जो भी विटनेस है, उसके आपको यहाँ पर सिग्नेचर करा लेने हैं। उसके बाद उसका यहाँ पर पूरा नाम देना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर देना है आपको यहाँ पर। उसके बाद अगर उसके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे दीजिए। अगर इसी तरीके से जो है दूसरे विटनेस यानी कि दूसरे गवाह का आपको जो है जानकारी दे देनी है। उसके बाद जो है ये फॉर्म, डेथ रिपोर्ट फॉर्म और आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, तीनों में से एक आपको लगा देना है। और दोनों जो भी आपने गवाह के फॉर्म भरे हैं वो आपको जो है एक साथ अपने जो है जो भी आपको यहाँ पर एड्रेस दिया है अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है आपको और वहीं पर आपको सबमिट कर देना है। अगर आप गांव से हैं तो आपको अपने ब्लॉक में जाना है और अपने रजिस्ट्रार को दे देना है, यानी कि अपने सेक्रेटरी को दे देना है जाके। और ऐसे में अगर आप जो है शहर क्षेत्र से हैं तो आपको अपने नगर निगम या नगर परिषद में जाना है, वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है जाके। उसके बाद आपको जो है 15 से 20 दिन के अंदर आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है इश्यू कर दिया जाएगा और आपको जो है अपने रजिस्ट्रार यानी कि आप जहाँ भी आपने जमा किया था, अगर आपने ब्लॉक में जमा किया था तो आपको जो है अपने रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी से ले लेना जाके। अगर आपने जो है अपने नगर निगम या नगर परिषद में दिया था जाके तो आपको वहीं से अपना डेथ सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन के अंदर आपका इश्यू हो जाएगा और आपको वहीं से ले लेना है।